मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है वो क्वेश्चन किस तरीके से जर्नल एंट्री, एक क्वेश्चन हम करेंगे जर्नल एंट्रीज़ का और जिसमें सब एंट्रीज़ करनी होगी, और एक क्वेश्चन उसके बाद ऐसा करेंगे जिसमें जर्नल एंट्रीज़ नहीं पूछता है, डायरेक्ट अकाउंट्स हमको बनाने होते हैं। तो इलस्ट्रेशन 44। तो जो अभी तक हमने 5 टॉपिक इस चैप्टर में सीखे हैं वो सब यहाँ पर अब जो बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स का वो काम आएंगे। क्वेश्चन इसने कहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स। हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, 2 या 3 ओल्ड पार्टनर्स होंगे, उनकी बैलेंस शीट गिवन होगी, नया पार्टनर कोई एडमिशन ले रहा होगा और उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। तो यहाँ पर ए एंड बी आर पार्टनर्स 4/7 और 3/7, मतलब 4:3 इनका रेशो है। बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट के बाद उन्होंने कहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2017 सी इज़ एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी जो है उसको पार्टनरशिप में एडमिट किया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2:1। तो सबसे पहले तो ये कि न्यू रेशो हमको कैलकुलेट नहीं करना है, ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो भी दे दिया तो सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड, सीज लोन शुड बी ट्रीटेड एज हिज कैपिटल। तो सी ऐसा कोई पर्सन था जिनसे ए और बी ने लोन ले रखा था, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड उसका लोन लिखा हुआ था, हमने सी से 30,000 रुपये का लोन लिया हुआ था। तो जिस पर्सन से हमने लोन ले रखा था उसको कहा कि अब तुम लोन का पैसा वापस मत लो और इसको कैपिटल बना के पार्टनर बन जाओ। तो सी जो कैपिटल है, तो उसने कहा कि सी के जो लोन है उसको उसकी कैपिटल मान लिया जाए। सीज लोन शुड बी ट्रीटेड एज हिज कैपिटल। सी इज़ नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। गुडविल इज़ वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो देखो सी जो उसकी गुडविल है वो कैश में नहीं ला सकता। तो गुडविल के 3 केस पढ़े थे हमने। फर्स्ट तो प्राइवेटली देते हैं, सेकंड कैश में लाता है और थर्ड वाला कैश में नहीं ला सकता, तो वो थर्ड वाला केस है। लेकिन गुडविल का अमाउंट इसने क्वेश्चन में नहीं दिया और कह रहा है कि 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हर एक चीज़ जो हमने अभी तक पढ़ी है वो सब इस क्वेश्चन में हमारे काम आएगी। गुडविल की वैल्यूएशन होगी, जर्नल एंट्रीज होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको निकालना है, ये सब वर्किंग नोट में किया जाएगा। आगे एवरेज प्रॉफिट जो है वो क्वेश्चन में दे दिए 6,000 है, लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट 6,000। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है 5th पॉइंट से, ₹7,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर टू बी टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्वेस्टमेंट ए और बी जो थे वो दोनों लेके चले गए। उन्होंने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, नया पार्टनर आया तो उन्होंने वो पैसा निकाल के और अपने अपने घर ले गए इन्वेस्टमेंट का पैसा। स्टॉक भी रिड्यूस्ड बाय 10%। यहाँ से रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन शुरू हुई। स्टॉक जो है वो 10% से रिड्यूस मतलब कम हो गया। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट शुड बी एट 5% ऑन डेटर्स और डिस्काउंट 2%। बी हैज़ विड्रॉन ₹8,000 इन कैश। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव। तो यहाँ पर कल जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा था वो सब इन्फॉर्मेशन है, और अभी तक जो सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है वो रेशियो वाला टॉपिक, गुडविल का टॉपिक, उसके बाद रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, वो सब इस क्वेश्चन में आएंगे। तो हमको सीक्वेंस से सब जर्नल एंट्रीज करनी है। यहाँ पर इसने जर्नल एंट्रीज पूछी है, तो सबसे पहले उसने कहा है कि सी का जो लोन है, नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी, तो उसके लोन को उसकी कैपिटल बना दिया जाए। तो अगर कोई नया पार्टनर आता और वो कैश लेकर आता तो हम एंट्री करते कैश अकाउंट DR टू सीज कैपिटल। पर यहाँ पर कैश तो आया नहीं, तो उसका जो लोन अकाउंट है उसको तो करना है ख़त्म। तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, सीज लोन अकाउंट DR टू सीज कैपिटल। उसके लोन को क्या बना दिया, उसकी कैपिटल। तो फर्स्ट एंट्री जो होगी इलस्ट्रेशन 44 जर्नल एंट्रीज। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्ज़ाम में एंट्रीज़ भी पूछ सकता है और डायरेक्ट अकाउंट्स भी। तो पहले एक क्वेश्चन हम जर्नल एंट्री का सीख रहे हैं। जर्नल एंट्रीज़ में फर्स्ट जो एंट्री होगी जब उसको एडमिशन दिया 2017 अप्रैल 1, सीज लोन अकाउंट DR।
दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर कैश आएगा, क्योंकि जब नया पार्टनर आता है वो कैश लेके आता है। यहाँ पर तो उस पर्सन को जिससे हमने लोन ले रखा था उसी को पार्टनर बना दिया, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। लोन भी लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी को ख़त्म किया तो लोन तो हो गया डीआर होकर ख़त्म, और कैपिटल नई लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, तो सीज लोन अकाउंट डीआर, तो वो बैलेंस शीट में उसका अमाउंट दिया है 30,000 रुपीज़। उस 30,000 रुपीज़ से एंट्री होगी बीइंग लोन अकाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड एंट्री जब उसने कहा है कि सेकंड एंट्री में वो कह रहा है कि थर्ड सी इज़ नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो उस समय तुमको लास्ट थर्ड वाला केस बताया था, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में से पैसा लेके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देते हैं। तो पहले तो हमको सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो वर्किंग नोट होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर हैं ए और बी, ए का ओल्ड रेशियो था 4/7 और बी का ओल्ड रेशियो था 3/7 क्वेश्चन में दिया है, माइनस न्यू रेशियो दिया है 3:2:1, तो इसका हो गया 3/6, तो इसका 2/6। थ्री अपॉन 42, 4/42। तो देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया 3:4, ये रेशियो आएगा। तो जब हम गुडविल की, तो यहाँ पर पहले देखा जाता है कि अब सेक्रीफाइस दोनों पार्टनर ने किया है तो दोनों का नाम एंट्री में आएगा, पहले से जर्नल एंट्री हमको पास नहीं करनी। तो अब जब वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो कैश वाली एंट्री नहीं करते, नए पार्टनर के करंट अकाउंट से या कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाला जाता है, सीज करंट अकाउंट डीआर, और उन दोनों की कैपिटल में डाल दिया जाता है। तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट भी दिया हुआ नहीं है, तो वापस वर्किंग नोट। तो देखो ये जो हमने पहले सीखा है वो उससे मिलकर 6 नंबर पूरे होंगे। तो अब गुडविल का अमाउंट नहीं है तो गुडविल की वैल्यूएशन, उसके भी हमने एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एन्यूटी बेसिस सब पढ़े थे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल के लिए इसने कहा है गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट में से ईयर परचेज वाला मेथड बताया था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा होता तो वो सबको जोड़ के डिवाइड करके निकालते, पर इसने डायरेक्ट दे दिया 6,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसने कहा है 2, तो गुडविल हुई 12,000। और सीज शेयर जो निकालेंगे इसमें, तो 12,000 में वो 1/6 शेयर के लिए आया, 3:2:1 कहा है, उसका रेशो कितना है 1/6, तो उसके 2,000 रुपीज़ गुडविल के हैं। तो ये जो 2,000 रुपीज़ सी के करंट अकाउंट में से निकाल कर, क्योंकि वो कैश में नहीं लाया तो उसके करंट अकाउंट से पहले ही काट लिए, तो 2,000 रुपीज़, और उनका जो रेशो था 3:2, तो 3:4 जो रेशो आया सेक्रीफाइसिंग रेशो में, उसमें बांटेंगे तो 857 और 1143। तो बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ये गुडविल की एंट्री कंप्लीट हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट इसने टॉपिक का है, इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बैलेंस शीट में हमको देखना है इन्वेस्टमेंट दिए हुए होंगे, तो इन्वेस्टमेंट है 10,000,
उस 10,000 को इन दोनों ने अपने ओल्ड रेशो में ले लिया। तो इन्वेस्टमेंट जो एसेट्स है, अगर पार्टनर एसेट्स लेकर जाएंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? इन्वेस्टमेंट कोई एसेट्स है, उस एसेट्स को पार्टनर्स लेकर गए, उन्होंने अपनी कैपिटल में उसको लेके और जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट, लाइन क्या दी हुई है, इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन ओवर बाय ए एंड बी, तो वो पार्टनर्स ने ले लिए, तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? उससे कम होगी। कैपिटल मतलब क्या होता है, यहाँ पर यही प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली कोई भी किसी से ही पूछोगे तो वो सोचेंगे कैपिटल कम हुई, पर इन्वेस्टमेंट जो था वो किसका था, फर्म में एक एसेट्स है अभी, तो लाइबिलिटी होती है। कैपिटल उन पार्टनर्स ने लगाई तो फर्म ये मानती है कि पार्टनर्स हमसे इतना पैसा मांगते हैं। होता ना, किसी ने 1 लाख लगाया, किसी ने 80,000 लगाया, तो फर्म क्या मानती है कि ये 1 लाख मांगता है और ये 80,000 मांगता मैं। पर अब वो इन्वेस्टमेंट जो था वो लेकर जा रहे हैं तो उनका पैसा कम हो गया है। कैपिटल क्या होती है, कम होती है। कंसेप्ट है ये, सेपरेट एंटिटी जब नहीं सोचोगे तो हमेशा गलत होगा कंसेप्ट। तो जब मान लो फर्नीचर इन्वेस्टमेंट है, एक फर्नीचर का सोचते हैं 20,000 का फर्नीचर था, तो 10,000 का फर्नीचर कोई ले गया और 10,000 का फर्नीचर कोई ले गया, तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी थोड़ी इससे, उनकी कैपिटल क्या होगी, कम। कि 1 लाख रुपए जो मांगता था, अब फर्म कहेगी अब 90,000 ही मांगते हो तुम, 10,000 का फर्नीचर ले गए, तो कैपिटल क्या हुई, कम हुई। ये कंसेप्ट होता है। तो कैपिटल कम होगी तो डीआर होगी कि सीआर होगी? डीआर। तो जर्नल एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट्स, सीआर होके हो गई ख़त्म। ये कंसेप्ट 11th के ही। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब लिखा तो वो ख़त्म हो गई। तो 10,000 जो था वो उनके 4:3 के रेशो में जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट 10,000 दिया है, 7,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर टू बी टेकन। तो 10,000 के पूरे नहीं लिए, और कितने के ले गए, सिर्फ 7,000। 3,000 के इन्वेस्टमेंट अभी भी हैं, तो बस 7,000 है तो 4,000 ये ले गया और 3,000, तो 7,000 ही लिखा हुआ था। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है वो है रिवैल्यूएशन की। तो रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आया स्टॉक बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो मैंने कहा था जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आए तो हमको रफ में फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉपर बनाना ज़रूरी नहीं है, वर्किंग नोट में बना रहे। स्टॉक कम हुआ किस तरफ आएगा, टू स्टॉक। 10% से कम हुआ तो स्टॉक क्वेश्चन में दिया था 60,400, तो 6040, 10%। प्रोविज़न बनाना है डाउटफुल डेट्स पे, तो 2 प्रोविज़न, ये भी लॉस है। डेटर्स का 5%, क्वेश्चन में डेटर्स दिए हैं 40,000 का 5% 2,000। फिर उसके बाद डिस्काउंट के लिए भी प्रोविज़न, तो 2 PDD, कल समझा था ये। तो वो लेस करके 40,000 में से 2,000 तो डूब जाएंगे, 38,000 का 2%, कल किया था यही अमाउंट था, उसमें भी 760। और बी हैज़ विड्रॉन, तो ये इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं। तो रिवैल्यूएशन में तो सब लॉस ही लॉस हुआ है, तो इसको बांटेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल। लॉस हुआ रिवैल्यूएशन पे, तो ए और बी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटते हैं। तो जो भी इनकी टोटल होगी 7,000 रुपये, इन 7,000 रुपये को 4,000 और 3,000 लॉस बांटेंगे। तो अब रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री करनी, तो इसको देख के एक एंट्री तो क्या होगी, रिवैल्यूएशन, टू स्टॉक, टू प्रोविज़न, टू PDD, और फिर एस कैपिटल, बीस कैपिटल, टू रिवैल्यूएशन। अगर इस तरफ भी कोई एसेट्स लाइबिलिटी आती तो 3 एंट्री होती, अभी इस तरफ नहीं है। तो अब जो
कुछ भी है वो मेरे सिखाने जैसा तुम्हारे कुछ नहीं। अब तुम्हारी प्रैक्टिस थी, अगर तुम्हारे रिवेल्यूएशन की प्रैक्टिस है, गुडविल की एंट्रीज़ की प्रैक्टिस है, रेशियो की प्रैक्टिस है, तो वो सभी तो इसमें एक साथ किया जा रहा है। अब वो चीज़ एक भी समझ में नहीं आती तो फिर क्वेश्चन यूँ लगता है हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो है कुछ नहीं, अभी तक जो 5 टॉपिक पढ़े उन्हीं को जोड़ के एक बड़ा क्वेश्चन इसने बनाया। नया कुछ आया क्या? सब वही पढ़ रहे हैं। तो रिवेल्यूएशन की एंट्री एक तो होगा रिवेल्यूएशन अकाउंट दिया, 7,000 का लॉस हो रहा था टू स्टॉक, टू पीबीडी, टू पीडीडी, 6,040, 200, 760। फिर वो लॉस बांटा था तो एस कैपिटल अकाउंट डी आर, 20 कैपिटल अकाउंट डी आर, टू रिवेल्यूएशन 4,000, 3,000, टोटल 7,000। ये रिवेल्यूएशन की एंट्री भी हो गई। उसके बाद उसने कहा बी हैज़ विड्रॉन ₹8,000 इन कैश, बी पैसे निकाल के ले गया, तो कैपिटल लाने से उल्टी एंट्री, 20 कैपिटल अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। कैश लाने की क्या होती, कैश टू कैपिटल ले जा रहा है तो 20 कैपिटल अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। कितने रुपए लेके गया वो? 8,000। ये 8,000। ये सब करने के बाद जैसे ये जर्नल एंट्रीज हो गई, किसकी हो गई? कैपिटल लाने की हो गई, गुडविल की हो गई, रिवेल्यूएशन की हो गई। उसके बाद जो हमने 4th टॉपिक पढ़ा था कि अगर बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस हो, तो उनको एडजस्ट करना। तो बैलेंस शीट में हम देखेंगे कोई रिजर्व होगा या, तो लाइबिलिटी साइड कोई रिजर्व नहीं दिया हुआ। फिर एसेट साइड देखना, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस या गुडविल दे रखी हो, तो यहाँ पर गुडविल गिवन है। तो ये गुडविल कौन सी होती है? ओल्ड वाली गुडविल जो अलग से एक एंट्री बताई थी, इसको राइट ऑफ किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल करके वो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो। जो नया पार्टनर जो गुडविल लाता है उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटते हैं, बाकी जो पुरानी गुडविल है उसको राइट ऑफ किया जाता है, वो बटी हुई है पहले से, अब उसको क्या करना? राइट ऑफ। तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डी आर, 20 कैपिटल अकाउंट डी आर टू गुडविल। तो गुडविल का अमाउंट दिया है 5,000, उस 5,000 को राइट ऑफ करेंगे दोनों के रेशो में, 2857 और 2143। ये जर्नल एंट्रीज कंप्लीट।